उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव बरेठी में एक प्राचीन श्मशान घाट था जिसे गांव वाले मसान घाट कहते थे। कहते हैं कि वहां हर रात एक छाया दिखाई देती थी, कभी पीपल के पेड़ के नीचे तो कभी जलती चिताओं के पास। जिसने भी उस छाया को देखा उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। साल 2002 की सर्द रात थी। गांव का एक युवक राजू अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर मसान घाट गया। उसने कहा, अगर मैं वहां आधी रात तक रुक गया तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। राजू अपनी साइकिल लेकर श्मशान पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा और लहराती हुई ठंडी हवा। चिताएं बुझ चुकी थी पर राख से अभी भी धुआं उठ रहा था। राजू ने एक बीड़ी जलाई और पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। रात के 12 बजते ही उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल टॉर्च अपने आप बुझ गई और उसी पीपल के पेड़ के पास एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। बिखरे बाल, बिना चेहरा और सफेद साड़ी। राजू की चीख गांव तक पहुंची। जब गांव वाले पहुंचे वह बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर डर ऐसे जमा था जैसे उसने मौत को देख लिया हो। इसके बाद गांव के कई लोगों ने उस छाया को देखने की बात कही। कोई कहता, वो मुझे जलती चिता पर बैठी दिखी, तो कोई कहता वो मुझे घर तक पीछा करती आई। गांव के पुजारी हरिदत्त बाबा ने बताया कि वो आत्मा कुंती की है, एक विधवा जो 30 साल पहले गांव से बाहर तंत्र विद्या सीखने गई थी। गांव में किसी ने उसे जिंदा जलाने की साजिश रची थी क्योंकि लोग उसे डायन मानते थे। कुंती को श्मशान घाट में बांधकर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने कहा था, तुम्हें भी इसी आग में जलाऊंगी, एक एक को। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। गांव का एक युवक रघु, जो इन बातों को बकवास समझता था, उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। वह एक रात अपने मोबाइल कैमरे के साथ श्मशान पहुंचा। रात का समय। रघु ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक वीडियो में धुंधलापन आने लगा। फिर मोबाइल स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला चेहरा। रघु ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी उसे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुंती की आत्मा थी, जली हुई त्वचा, टूटी चूड़ियां और एक विकृत मुस्कान। सुबह रघु गांव में मिला, बिना होश के, बाल सफेद और जुबान बंद। अब गांव में दहशत फैल गई। गांव वाले हरिदत्त बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने बनारस से एक तांत्रिक बुलवाया, तांत्रिक गजेंद्र नाथ। उन्होंने कहा, इस आत्मा को बांधा जा सकता है, पर बलिदान लगेगा किसी जीवित व्यक्ति का जो उसे देख चुका हो। गांव में सन्नाटा छा गया। तब राजू ने आगे आकर कहा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। तांत्रिक ने श्मशान में विशेष यज्ञ की व्यवस्था की। चारों ओर त्रिशूल, हवन कुंड और राख की रेखाएं बनाई गईं। आधी रात को यज्ञ शुरू हुआ। कुंती की आत्मा प्रकट हुई, चारों ओर लपटें फैल गईं। उसने कहा, तुमने मुझे जलाया, अब मेरी अग्नि तुम सबको भस्म करेगी। गजेंद्र नाथ ने अपने मंत्रों से उसे एक त्रिकोण में बांधा। वह छटपटाने लगी। उसकी चीखें चिता की आग से भी तीव्र थी। तभी राजू ने खुद को हवन कुंड में झोंक दिया। अग्नि प्रज्वलित हुई, आत्मा चिल्लाई और हवा में विलीन हो गई। इसके बाद श्मशान घाट शांत हो गया। गांव में अब कोई घटना नहीं हुई। राजू को गांव में वीर की तरह याद किया जाने लगा। पर कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे एक धुंधली आकृति बैठी रहती है, मानो इंतजार कर रही हो अगली आत्मा की।